नमस्कार, सैंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में आज हम चर्चा करेंगे। मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान हैं इस वक्त मेरे साथ चंदन गुप्ता जी। इनसे हम जानेंगे कि जो पिछले दिनों जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो येलो लाइन लगाई गई थी पूरी मार्केट में, उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी, आपका भी, आप यहाँ आए हमारे पास। गुप्ता साहब, ये बताएं कि जैसे पिछले दिनों जीएमसी द्वारा येलो लाइन लगाई गई है पूरी मार्केट में, तो क्या आपको इस तरह का नोटिस पहले नहीं आया गया था? क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? सर, अगर नोटिस आया होता तो हम उनसे चर्चा करते, किसी बात पे हम तय होते। ऐसा कोई भी नोटिस नहीं था, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला था जब अप्सरा रोड पे और पहाड़िया मोहल्ले में वो येलो लाइन डली थी। लेकिन जिस दिन हमारे बाज़ार में डली थी तो मैं जब उनको देख रहा था, क्योंकि घर मेरा ऊपर ही है इसी बाज़ार में, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो कब आएंगी, किस तरह से आप लोग डाल रहे हो, आपने क्या बाज़ार के प्रधान से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? तो वो तो चलो वो लड़के थे जो डाल रहे थे। फिर मेरी इसके तहत संयुक्त आयुक्त जो थे उनसे बात हुई, हितेश गुप्ता जी से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर, आप येलो लाइन तो डाल रहे हो, पर आप ऑर्गेनाइज सिटी और अनऑर्गेनाइज सिटी में कुछ फ़र्क समझते हो? तो उनका ये कहना था कि देखो भैया, हम शटर से 1 इंच भी आपको जो है वो बाहर नहीं आने देंगे। मैं पहले उनका प्रोत्साहित यही किया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, पर आप ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी थोड़ा सा वो रखो। अब सिटी जो है, ओल्ड सिटी जो है, वहाँ पर जो दुकानें हैं वो बड़े बड़े शोरूम नहीं है। अब इसी का जो मेरी शॉप में ही आप बैठे हो, ये 10 बाई 8 की दुकान है। कुछ मेरे इधर दुकानदार भाई ऐसे भी हैं जिनकी 7 बाई 5 और फ्रंट कईयों का तो 3 बाई 2 का है। तो वो लोग अगर सामान बाहर नहीं निकाल कर रखेंगे तो उनका तो गोदाम बन जाएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ओल्ड सिटी में थोड़ा सा इनको फ़र्क रखना चाहिए था। गुप्ता साहब, ये मानते हैं आपकी जो आप कह रहे हैं कि 1.5 फुट का वक्फा तो रखना चाहिए, थोड़ी सी जगह तो मिलनी चाहिए हमें। मगर ये बताएं कि जैसे ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे बड़ी ज़्यादा है, क्या आपको लगता नहीं है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है बिल्कुल सही कर रही है या नहीं? देखिए, ट्रैफिक की समस्या तो है ही है। अब एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास ही गाड़ियाँ हैं। अब इधर मेन उनको करना चाहिए पार्किंग के ऊपर। पार्किंग अवेल है ही नहीं। और आपको इस बाज़ार की एक बात बता दूं कि इस बाज़ार में जो आज से कुछ 4 साल पहले जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी वो कुछ गलत हो गई थी। वो आर्क टाइप सिचुएशन थी। 5-5 फुट जो था बाज़ार वो कम हो गया था। आज आप देख सकते हैं बाज़ार में हमने स्क्रैच करवा कर ब्लैक टॉपिंग करवाई है, और बिल्कुल बाज़ार जो है वो 20 फुट, जो 5 फुट यहाँ से कम था, 5 फुट वहाँ से कम था, वो अब बिल्कुल प्लेन होकर अब बाज़ार में मुझे लगता नहीं है कि हमें इसकी कोई दिक्कत आएगी। अब स्मूथ चलेगा। बाकी हमने दुकानदारों ने भी अब आपस में वो रख लिया है कि किसी को उल्टी सीधी गाड़ी हम लगने नहीं देंगे, जिससे एक नॉनसेंस सी क्रिएट हो जाती है, बाज़ार में ट्रैफिक हो जाता है, लोगों को चलने में और गाड़ियाँ निकालने में जो प्रॉब्लम आती है। अब मेरी बात सुनिए, एक बाज़ार है, अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ही रेडी वालों को लाइसेंस इशू किए हुए हैं, वो भी अपनी मनमानी से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब दुकानदार के पास कस्टमर आएगा, मोटरसाइकिल लगाएगा, सामने भी लगाएगा, बीच में 2 गाड़ियाँ जाएंगी तो थोड़ी सी परेशानी। अब इधर रेडी लग जाएगी तो रेडी के आगे, रेडी वालों को रेडी जोन में भेजना चाहिए इनको, अगर ये चाहते हैं। अनऑथराइज्ड ऑटोज़ यहाँ पर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी मंडी के मोड़ पर आप यहाँ से जाएंगे, आप खुद देखेंगे वहाँ पे 2-4 ऑटो जो है वो खड़े रहते हैं। अब जो सब्ज़ी मंडी का ग्राहक है वो क्या करता है, यहाँ स्कूटी लगाता है, हम उसको पूछते भैया आप किधर हैं, मैं आया 5 मिनट में सब्ज़ी लेके, वो 5 मिनट का 50 मिनट लगाता है। तो अगर किसी ने सब्ज़ी मंडी में आना है तो वो सब्ज़ी मंडी में ही लेकर जाए। सब्ज़ी मंडी जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर उनको पार्किंग की कोई सुविधा वहाँ की मार्केट को देनी चाहिए। गुप्ता साहब, बताएं कि जैसे पिछले दिनों येलो लाइन के ऊपर हंगामा बड़ा हुआ यहाँ पे मार्केट में, आप लोगों ने बड़ा शोर डाला था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन से मिले अभी तक? जी, जिस दिन ये हुआ था तो सैटरडे को हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था
फिर हमारे जो प्रधान हैं चैम्बर के श्री अरुण गुप्ता जी, उनका जो फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप घबराएं ना, हम आपके साथ हैं। तो कल ही शाम के समय डिपकॉम साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है और बड़ी फ्रूटफुल रही है। अब उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा, जो हमारी मांग है, वो अरुण गुप्ता जी मनवा कर ही रहेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रधान है। और उनकी टीम जो है, मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा चैम्बर का प्रधान नहीं देखा जो लोगों की के लिए इतना। आप देखिए, चैम्बर का प्रधान सड़क पर बैठा था। कभी आपने सुना कभी चैम्बर का प्रधान मिलना, उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता था। वो तो लोगों के लिए सड़क पर आ गया, अपने लोगों के लिए। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा प्रधान मिला है। आप ये बताएं कि समस्या तो हर जगह की है, जैसे पहाड़ी मोहल्लों में भी हुआ ये, तो क्या सभी लोग गए थे आप इकट्ठे होकर वहाँ पर? जी, हमारे प्रधान जी ने मोस्टली बाज़ारों के प्रधानों को साथ कॉन्फिडेंस में लेकर ही वो साथ लेकर गए थे। उन्होंने खुद अकेले में जाकर मीट नहीं किया, हमारे सामने किया, अपनी बात रखी। उसके बाद हमें कहा गया कि आप अपनी भी बात रख सकते हैं डिपकॉम साहब के साथ, और बहुत फ्रूटफुल वो रहा। और उसके ऊपर अब कुछ ही दिनों के अंदर एक अच्छा, लोगों के, दुकानदारों के हित में बहुत जल्द एक फैसला आ जाएगा। आप ये बताएं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने ट्रेडर एसोसिएशन के जो लोग हैं यहाँ पर, जैसे ट्रैफिक की समस्या तो है ही है यहाँ पर, क्या अवेयर करेंगे लोगों को? देखिए, एक तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने परेड में एक पेड पार्किंग बना दी हुई है, उससे हमें बड़ी सहूलियत हुई। दूसरा, जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं, अब नई पार्किंग्स बनाने के लिए भी एक वो जो परेड में भी वो जो हाता है, उसके ऊपर भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है। सब्ज़ी मंडी के लिए भी वो एक कंसेप्ट बना है। पंचतीर्थी वाली पार्किंग अब बस जल्द ही तैयार होने वाली है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही, मतलब कि एकदम से तो नहीं बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी, उसको वक्त लगेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता ही शुरुआत जो है वो होने वाली है। तो बहुत जल्द ही एक अच्छी पार्किंग की सुविधा हमें मिल जाएगी, जो हाथे में तैयार होनी है। सब्ज़ी मंडी का प्रोजेक्ट भी अब आपने अखबारों के माध्यम से सुना था कि उसके लिए भी पैसे सैंक्शन हो गए हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये बहुत खूबसूरत हमारे बाज़ारों को बनाने वाले हैं। तो बहुत जल्दी इसका फैसला। आप ये बताएं कि काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, तो क्या कहाँ तक खरे उतरे ये लोग? देखो, जब आप विकास करोगे ना, तो उसका विरोध भी होगा। तो कल जो हमारी डिपकॉम साहब के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा था कि हम जो भी काम करेंगे, अगर बाज़ारों में कुछ काम करवाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों को परेशानी हो या वहाँ पे काम ख़त्म हो जाए। अगर हम काम करने वाले हैं तो हम ये चाहेंगे कि 4 लोग और उधर आए, ये कि नहीं कि 4 लोग वहाँ से बिल्कुल ही व्यापार जो है वो ठप पड़ जाए। उसके लिए नहीं, हम शहर बसाने की बात करते हैं, हम शहर उजाड़ने की बात नहीं करते। तो लोगों जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं, उनके साथ हित में ही रहकर कार्य होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे पिछले दिनों में ब्लैक टॉपिंग भी यहाँ पे थी, तो इसके लेके भी हंगामा हुआ था, तो क्या कारण था वो बताएंगे थोड़ा? सर, ब्लैक टॉपिंग को लेकर हंगामा यही था कि हमने स्क्रैच की बात रखी हुई थी। अब स्क्रैच हो गई है आपके सामने ही, बड़ी स्मूथ अभी ब्लैक टॉपिंग हुई। अभी इस पे एक परत और चढ़नी है, जैसे पक्के डंगे में पूरी प्रॉपर हो चुकी है। कल रात को ही यहाँ पर ब्लैक टॉप हुआ है और वो सही कार्य हुआ है। PWD का हम शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमारी बात सुनी और स्क्रैच कर इस ब्लैक टॉपिंग की। धन्यवाद जी आपका, आपने कीमती समय दिया। जी, शुक्रिया आपका जी, आप हमारे पास आए और हमारी बात सुनी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान थे मेरे साथ चंदन गुप्ता जी। इनका यही मानना है कि जो भी फैसला लेके आएगी प्रशासन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमें उम्मीद है कि हमारे हित के लिए ही आएगी। हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।